Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface. नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका KG व्लॉग्स में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक फंक्शन में हूँ। ये फंक्शन अपना जो न्यू पेट्रोल पंप है उसका इनॉग्रेशन का फंक्शन है आज, जो कि हमने सोना से बल्लभगढ़ रोड, जो सोना से फरीदाबाद हाईवे जाता है, उस पर हमने नया पेट्रोल पंप लगाया है। जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में भी जिक्र किया है कि एक हमारा पेट्रोल पंप ग्वालपाड़ी है, गुड़गांव है जो भी, और ये भी एक नया पेट्रोल पंप हमने लगाया है। तो आज इसकी इनॉग्रेशन पार्टी में आज हम आपको शामिल करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका भाई पूरे इंडियन एथनिक ड्रेस में है, कुर्ता में। तो अपने छोटे भाई को भी आप लाते हैं फ्रेम में। आजा आशीष की मेहनत है डेली आके। आशीष स्नैक्स भी चालू होने वाला है थोड़ी बहुत। हाँ, स्नैक्स हो जाएगा, चल करवाओ यार। थोड़ा सा सामने देवी Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. आपका भाई गौरव चौधरी उद्घाटन करते हुए लगा दे इसको। ठंड लग रही है। बड़े भाई तो हमारे दादाजी हैं, इन्हीं के ही आशीर्वाद से है और इन्हीं के नाम से नया पेट्रोल पंप हमारा, आज हम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः गौर्याय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः रुद्राय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः उत्तरी कुबेराय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः नंदीश्वराय नमः स्वाहा। स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. तो गाइज़, आपको भी मैंने एक फैमिली मेम्बर की तरह अपने एक निजी कार्यक्रम में आपको शामिल किया। मुझे बहुत खुशी हुई है। होपफुली आपको भी इतनी खुशी हुई होगी देख के कि कैसे हमारी सारी शुरुआत से सेरेमनी पूरी रही है। फंक्शन रहा इनॉग्रेशन का, जिसमें हवन भी हुआ, इनॉग्रेशन भी हुआ और छोटी भी पार्टी भी हुई। सभी आपस में फैमिली मेम्बर्स, सारा सोशल अपना जो सर्कल है, सभी ने प्रसाद भी ग्रहण करा। तो यही है। तो ऐसे ही मैंने शुरुआत में मैंने बताया कि ऐसे ही मैं आपको अपने फंक्शंस में इन्वॉल्व करूँगा।
जितना भी जो भी मेरी अपनी दिनचर्या है, लाइफ है, जो मैं करता हूँ, मेरे काम है, मेरे बिज़नेस है, उसमें आपको ऐसे ही शामिल करता रहूँगा। और आशा करता हूँ कि आज का आपको व्लॉग जो कि ये मैंने ये इनॉग्रेशन जो भी हमारा आज ये ओपनिंग थी हमारे पेट्रोल पंप की, इसमें आपने ये व्लॉग देख के आपने एंजॉय किया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। छोटा सा अब आपको थोड़ा नॉलेज के लिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके भी मन में होगा कि हाँ पेट्रोल पंप लगता है तो कैसे लगता है, और जैसे कि मेरा क्या रोल होगा, क्योंकि मेरे आगे कंपनी है। तो बेसिकली मैं आपको नॉलेज के लिए दे देता हूँ, क्योंकि देखिए अब मैं जो आप अपनी लाइफ में आपको दिखाऊंगा और आप मेरे चैनल के थ्रू देखेंगे, तो उसके बारे में मैं थोड़ी नॉलेज भी आपको दूंगा, तो आप हो सकता है किसी के वो नॉलेज काम आए। तो जैसे कि मेरा पेट्रोल पंप आपने देखा कि इनॉग्रेशन आज हमने किया। ऑलरेडी मेरे पास एक और फिलिंग स्टेशन है, वो HP कंपनी का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का। ये है भारत BPCL का, भारत पेट्रोलियम। तो इसमें क्या है, जो ये कंपनीज़ होती हैं, एक और कंपनी है, ये टॉप 3 कंपनीज़ काफ़ी फेमस कंपनी है, BPCL, HPCL और IOC इंडियन ऑयल का। तो इसमें क्या होता है, इनके हम डीलर्स बनते हैं जो प्राइवेट होते हैं। मैं जैसे डीलर हो गया, और ये डीलर किस बेस पे बनते हैं, जिनको अगर इनको किसी पर्टिकुलर लोकेशंस पे अगर इनको अपने आउटलेट्स खोलने होते हैं, तो ये एडवर्टीज़मेंट पेपर के थ्रू या फिर अपने किसी भी माध्यम से ये एडवर्टीज़मेंट निकालते कि यहाँ पे हम अब पेट्रोल पंप की लोकेशन निकाल रहे हैं। इसमें जितने भी आवेदन हम जितने भी एप्लीकेशंस हम रिसीव करेंगे, उस पर क्राइटेरियाज होता है, उस बेस पे सिलेक्शन होगा, ये ड्रॉ होता है कि उस बेस पे लोगों को, जैसे सपोज़ एक लोकेशन पे इन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट निकाली, सपोज X लोकेशन पे हम पे अपना फिलिंग स्टेशन खोलेंगे। ये सारी कंपनी अपनी अलग अलग निकालती है, और लगभग 500 लोगों ने उसी लोकेशंस पे अपनी वो डाल दी कि हाँ हमारे पास लैंड है। इसमें क्या है, अपने पास लैंड देनी पड़ती है, और जिस रोड पे उनको लोकेशन पे पंप खोलना है, उस लोकेशन पे बाकायदा अपनी लैंड होती है, चाहे तो लीज़ की या फिर अपनी खुद की ओनरशिप पे हमें दिखाते हैं। और भी काफ़ी सारी क्राइटेरियाज होते हैं, अगर वो प्रॉपर क्राइटेरियाज होते हैं तभी वो हमारे लकी ड्रॉ में हमारा नाम डालते हैं। सपोज़ X जो भी उनका पेट्रोल पंप X पर लैंड पे उन्होंने निकाला, और वहाँ पे 500 एप्लीकेशंस आए, उन 500 एप्लीकेशंस पर लकी ड्रॉ होता है, उसमें से जिसका नाम आता है अनुमान लगभग उसी उनका पेट्रोल पंप पे निकल जाता है। हमारा जो ये वाला भारत वाला वो ऐसे ही निकला था। और भी क्राइटेरियाज होते हैं कि नॉर्मली आपका पहले पंप है, तो अगर आप पर्टिकुलरली लोकेशन कंपनी को ऑफर करोगे कि मेरे पास ये भी लोकेशन है, तब भी शायद ऑन रिक्वेस्ट अगर वो स्पेशली अगर निकाल दें कोई पंप की लोकेशन, तो शायद इस केस में भी ऐसा हो जाता है। हमने इसी केस में हमारा इसी तरीके से निकला, जैसा मैंने आपको भी बताया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा ये ड्रॉ में नाम आया, तो कंपनी की तरफ से हमारे पास आया कि भाई जो आपने ये एप्लीकेशन में लैंड दी थी, उनकी सारे प्रूफ्स हमें दिखाइए। वो हमने सारे प्रूफ्स दिए, सारे क्राइटेरियाज फुल करे। जो भी हमारा एप्लीकेंट था उसकी सारी डिटेल्स हमने प्रोवाइड की, बाकायदा जो हमारी लैंड थी उसकी सारी ओनरशिप हमने प्रोवाइड कराई। तो उस बेस पे उन्होंने फिर हमें LOI इशू कर दिया। LOI हम अपने जो भी DC होता है उसके पास लेके जाते हैं, और वो एक लेटर इशू करते हैं कि ये सारी हमें NOC के लिए फाइनल NOC वो वापस हमें DC को ही देनी होती है, लेकिन वो सेवरल NOCs हमें डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फायर, PWD, अन्य बहुत सारी 7 फॉरेस्ट वाले काफ़ी होती है, 7-8 हमारी लगभग NOCs होती है। वो हमें एक्वायर करके वो फाइन वापस हमें सारी वो DC को देनी होती है। फिर वो DC द्वारा हमें एक फाइनल NOC प्राप्त करते हैं, जिसके बेस पे हम अपना पंप का काम शुरू कर देते हैं। तो ये तो फॉर्मेलिटीज़ जो मैंने आपको बताई, ये लगभग 5-6 महीने से और साल के अंदर मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पता ही है इंडिया हमारे भारत में जितनी भी अगर डिपार्टमेंट से NOCs निकालना कितना मुश्किल कार्य होता है। तो ये सारी हमें NOCs प्राप्त करनी पड़ती है, फिर वापस हम फिर सारा NOCs जो मैंने आपको बताया कि DC से फाइनल लेके फिर हम अपना काम शुरू कर देते हैं पेट्रोल पंप का। मेरे पीछे आप पेट्रोल पंप देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा घर नहीं कहेंगे, एक छोटा सा रेस्ट हाउस टाइप का बना रहे हैं, जो कि पंप के पास हो। कि यहाँ पे हमारी पंप के अलावा भी छोटी लैंड है, जिसमें हम खुद की फार्मिंग भी करते हैं। तो इसको थोड़ा सा डेवलप करके काइंड ऑफ छोटा मिनी फार्म हाउस काइंड हम डेवलप इसको करने कभी आते हैं। तो देखो, क्योंकि गुड़गांव से थोड़ा ये आउटस्कर्ट्स पे है। गुड़गांव में आपको पता है एक सारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बंदा, सिटी की लाइफ से भी आदमी थोड़ा सा बोर हो जाता है कि सामने बिल्डिंग।
तो थोड़ा सा जब ओपन अप लोकेशंस में हम आते हैं तो काफ़ी रिलैक्स और काफ़ी एक अच्छा फील होता है। नेचर के काफ़ी क्लोज आके आपको काफ़ी बढ़िया लगता है। जब भी लोग वेकेशंस पे जाते हैं तो काफ़ी अच्छा एक हैप्पीली फील हम करते हैं। तो सेम यहाँ लोकेशन पे है कि कभी हफ्ते 2 हफ्ते में बंदा आ जाए तो ऐसी ग्रीनरी से महसूस करके बंदा रिलैक्स फील करे। तो एक छोटा सा एक 3-4 रूम्स का हम यहाँ पे एक हाउस बना रहे हैं और प्लस ये सारा डेवलप करके एक तैयार करेंगे, क्योंकि ये जब से हमने प्रॉपर्टी ली थी ये ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो पंप लगने के बाद तो फिर काफ़ी विचार मन में आते हैं। तो साथियों, इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं समाप्त। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।